क्या कक्षा 12वीं के बाद भी कोई गवर्नमेंट जॉब तुरंत लग सकती है? किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ्स बैकग्राउंड का हो, चाहे कॉमर्स का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, हर एक बच्चे के लिए जरूरी है ये वीडियो देखना। तो कैसे हो मेरे यूपी बोर्ड के प्यारे प्यारे चुलबुलो, मैं आपका भैया रवि आप सभी का करता हूं यहां पर बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आप सभी चुलबुलों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा जबरदस्त वीडियो जिसके कारण हर एक बच्चा कक्षा 12वीं तक पहुंचता है और 12वीं के बाद उसके सामने, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है कि हम क्या करें, 12वीं के बाद हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चे 12वीं क्लास इसलिए भी करते हैं क्योंकि उनको तुरंत जॉब की भी जरूरत होती है। तो ऐसे तमाम बच्चों के लिए मैं यहां पर लेकर आया हूं एक जबरदस्त सा वीडियो, जिस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या कक्षा 12वीं के बाद भी कोई गवर्नमेंट जॉब तुरंत लग सकती है, या ग्रेजुएशन अगर हमारी करने की इच्छा भी फिलहाल में ना हो और हम अपने परिवार को किसी भी तरीके का आर्थिक सपोर्ट देना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही तमाम बच्चों के लिए, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ्स बैकग्राउंड का हो, चाहे कॉमर्स का हो, किसी भी बैकग्राउंड का हो, हर एक बच्चे के लिए जरूरी है ये वीडियो देखना, क्योंकि उन्हें पता चल सके कि 12वीं कक्षा के बाद भी हमारे पास जॉब के बहुत अच्छे और स्पेशली सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं। तो इसी पर आज इस वीडियो में हम यहां चर्चा करने वाले हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 12वीं के बाद सीधी सरकारी नौकरी किस तरीके से आप पा सकते हैं, कौन कौन से आपको एग्जाम देने होते हैं 12वीं के बाद, इसके अलावा कौन कौन दे सकता है ये एग्जाम, सैलरी कितनी होगी, तमाम प्रकार की जबरदस्त बातें होंगी इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो रहेगा इसलिए आपको यह वीडियो पूरा देखना है। निश्चित तौर पर आपके लिए यह वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं हमारी भारत माता के सपूतों की ओर। हमारे भारत माता के सपूत यानी कि इंडियन आर्मी और जो सोल्जर यानी कि सैनिक होते हैं, तो कक्षा 12वीं के बाद आप डायरेक्ट यहां पर देश सेवा में जा सकते हैं और फ्यूचर में आप सभी लोगों को यहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इस वाली स्लाइड में सबसे टॉप पर मैं रखता हूं देश सेवा को। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो इस वाली सेवा में इंडियन आर्मी यानी कि अग्निवीर दोनों लोग शामिल होते हैं, दोनों तरह की कैटेगरी शामिल होती है, जिसमें आप लोगों को मिलेगी ढेर सारी रिस्पेक्ट, आपकी जिंदगी में आएगा डिसिप्लिन और यहां पर आप अपना स्ट्रॉन्ग कैरियर भी बिल्डअप कर सकते हैं। कैसे? तो देश सेवा, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज यहां पर आपको मिलती हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका होता है। और अगर आप इस वाले कैरियर ऑप्शन को चूज करते हैं तो यहां पर आपको सैलरी भी स्टार्टिंग में लगभग 30,000 के आसपास मिलती है। और अगर आप एक मध्यम वर्गीय परिवार को बिलोंग करते हैं तो आप अपने आप को भी और अपने परिवार को भी अच्छा खासा सपोर्ट यहां पर दे सकते हैं कक्षा 12वीं के तुरंत बाद। इसके लिए आप लोगों के लिए होना जरूरी है कि आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, एकदम एनर्जेटिक होनी चाहिए। यानी कि आप सभी लोग कसरत वसरत, दंड वंड एकदम, और जो भी व्यायाम वगैरह है जो बचपन से आप करते आ रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है कि एकदम आलसी सा है, सुकड़ा मुकड़ा सा, एकदम परेशान सा रहता है, आलसी सा है, उसके लिए भाई ये नौकरी नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी बॉडी एकदम एनर्जी से भरपूर होनी चाहिए, उम्र कुछ भी हो। और यहां पर ऐसे विद्यार्थी भी जरूरी हैं जिनके जीवन में डिसिप्लिन का बेहद महत्व हो। तो ये, अगर ये सारी चीजें आपके भीतर हैं तो ये जॉब आप सभी लोगों के लिए है। तो भैया इसको मैं सबसे ऊपर रखता हूं। इसके बाद नंबर आता है एसएससी सीजीएल का, यानी कि जो बच्चे आर्ट्स के साथ साथ और भी तमाम सेगमेंट में, यानी कि मैथ्स में भी थोड़ा ठीक ठाक है, इंग्लिश में भी थोड़े ठीक ठाक है और बाकी के सारे सब्जेक्ट को बराबरी पर लेकर चलते हैं, तो उन लोगों के लिए एक एग्जाम है जिसे कहा जाता है एसएससी सीएचएसएल, यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। यानी कि इस एग्जाम को जब आप देते हैं तो सबसे पॉपुलर और बैलेंस्ड गवर्नमेंट जॉब इसे कहा जाता है। यानी कि हर एक बच्चा इस एग्जाम को पास करके 12वीं के तुरंत बाद ये जॉब प्राप्त कर सकता है।
तो यहां पर सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो हैं इसे अप्लाई कर सकते हैं। सरकारी नौकरी पाने का भाई शानदार विकल्प ये है। यहां पर कंफर्टेबल ऑफिस जॉब आपकी होती है, मतलब कहने का ये कि आपको किसी फील्ड पर जाने की बात नहीं होती है। आप ऑफिस में रहकर शानदार तरीके से, जिनको शांति थोड़ा पसंद है वो लोग इस जॉब को कर सकते हैं। यहां पर आप लोगों को किसी तरीके का कोई फिजिकल टेस्ट देने की जरूरत नहीं, यानी कि आपको दौड़ करने की जरूरत नहीं, गोला फेंकने की जरूरत नहीं, भाला फेंकने की जरूरत नहीं, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सारा कुछ भी आपको ऊट पटांग कुछ भी काम नहीं करना। सिर्फ आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, जाके एग्जाम देना है, ऑब्जेक्टिव भरना है, आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप रिजल्ट में पास होते हैं तो आप CHSL की इस एग्जाम में यानी कि इस परीक्षा में पास हो जाते हैं। कंपटीशन भी कम होता है, स्ट्रेस भी कम होती है, और यहां पर ऐसे विद्यार्थी जो एवरेज से अच्छी थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं तो वो सारे बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं। आपको यहां पर स्टेबल सैलरी और साथ में प्रमोशंस भी मिलते हैं, और शुरुआती सैलरी ही 25 से 40,000 के बीच में मिलती है। तो सोचो आप, शानदार कैरियर विकल्प है कक्षा 12वीं के बाद ये हर एक उस बच्चे के लिए जो पढ़ाई में एवरेज है, यानी कि हर एक विषय में उसका एकदम संतुलन है, क्योंकि इसमें मैथ्स भी आती है, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है, और आपका जीके का पोर्शन भी आती है, यानी कि पॉलिटी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है। तो अगर आप इन सारे सब्जेक्ट में थोड़े बहुत भी एवरेज हैं तो थोड़ा और मेहनत करिए, और 12वीं कक्षा के बाद आप इस जॉब को आसानी से पा सकते हैं। तीसरे नंबर पर मैं रखता हूं SSC GD को, जिसमें आप कांस्टेबल बनते हैं, और आज के जमाने में सबसे ज्यादा डिमांडिंग जॉब आप इसे कह सकते हैं कक्षा 12वीं के बाद की। यानी कि जो बच्चे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको अब पढ़ाई और ज्यादा नहीं करनी, बहुत टफ एग्जाम नहीं देने, वो चाहते हैं कि वो जल्दी से सेटल हो जाए और अपने माता पिता को, अपने परिवार को सेटल कर सकें, उनके लिए बेहतरीन जॉब है ये। क्या है ये, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है? बहुत सारी वैकेंसी, ढेरों वैकेंसी निकलती है देश भर में, एकदम प्रॉपर टाइम टू टाइम इसकी प्रोसेस होती है। SSC एग्जाम लेता है, साथ में गवर्नमेंट फोर्सेस में आपको, यानी कि सरकारी के जो फोर्सेस होती हैं, जैसे ITBP, BSF है ना, इस तरीके की जो फोर्सेस होती हैं, उन फोर्सेस में आपको जॉब मिलती है। जैसे BSF हो गई, CRPF हो गई, CISF हो गई, इसके अलावा ITBP हो गई। तो इन सारी की सारी फोर्सेस में आपको एज अ कांस्टेबल के तौर पर यहां जॉब मिलती है, और सैलरी भी देख लो आप, 30,000 तो कम से कम सैलरी होती ही है, और इसके अलावा आपको भत्ते वगैरह भी दिए जाते हैं। तो ये आपके लिए एक जबरदस्त जॉब हो सकती है। अगेन ये मैं फिर से यहां बता दूं आप लोगों के लिए कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो फिजिकल का टेस्ट पास करने के लायक हैं, फिजिकली फिट हैं और मेहनत कर सकते हैं, एनर्जी से भरपूर है ना। मैं आपको फिर से बता देता हूं, निठल्ले टाइप के चुलबुले, है ना, थोड़ा आलसी टाइप के चुलबुले, 9-10 बजे उठ रहा है, एकदम तोंदे ओंदे टाइप के हैं, इस तरीके के बच्चे इस एग्जाम से दूर रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां थोड़ा बहुत आपको फिजिकली भी फिट होना जरूरी है, और कुछ फिजिकल भी एग्जाम वगैरह होते हैं, फिजिकल टेस्ट देने होते हैं, जिनमें आपको पास होना जरूरी है। जाहिर सी बात है भाई, फोर्सेस का काम है, वहां पर सिक्योरिटी का काम है, और सिक्योरिटी में किसी तरीके की कोई कोताही, यानी कि किसी भी तरीके की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए भैया, देश की सुरक्षा की बात है। तो यहां पर ऐसे लोग जो अपने शरीर को सुरक्षित रख पाए हैं अब तक, ऐसे लोग अप्लाई यहां कर सकते हैं। अगला नंबर आता है आपका, अगला नंबर आता है यहां रेलवे जॉब्स का। क्लियर है? चौथे नंबर पर मैं रखता हूं रेलवे की जॉब्स को, यानी कि RRB। यहां पर भी आप कह सकते हैं कि साल भर में ढेरों जॉब्स यहां पर आती हैं। RRB यानी कि बात करते हैं हम, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है यहां पर ये एग्जाम करवाता है, एकदम सिक्योर जॉब है रेलवे में जॉब। ठीक है, इसके अलावा आप यहां क्या क्या बन सकते हैं, तो क्लर्क भी बन सकते हैं, TTE भी बन सकते हैं, जिसे TC कहा जाता है, और कॉमर्शियल क्लर्क भी बन सकते हैं। हाँ, TC के लिए आपको एक और एग्जाम वगैरह देना होता है, तो तुरंत 12वीं के बाद ये एग्जाम थोड़ा सा आपके लिए टफ रहेगा, लेकिन क्लर्क और कॉमर्शियल क्लर्क जो है ये व्यवस्था यहां पर होती है। मजबूत जॉब सिक्योरिटी आपको मिलेगी, यात्रा लाभ मिलेगा, यानी कि आप कहीं भी ट्रेन से जाते हैं एक रूट पर, तो आप लोगों को वहां की टिकट जो है वो रेलवे की तरफ से फ्री मिलती है। साथ में ही आपको सरकारी सुविधा, यानी कि परिवार को आपको इलाज, मुफ्त इलाज और ये सारी चीजें मिलती हैं, और फैमिली को भी बहुत सारी फैसिलिटीज भी इस जॉब में मिलती है। और सैलरी की जहां हम बात करते हैं तो 25 से लेके और 45,000 के आसपास की आपकी शुरुआती सैलरी होती है। तो है ना सुनहरा मौका,
कक्षा 12वीं अगर आप लोगों ने बढ़िया अच्छे नंबरों से पास कर ली, बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री को पढ़ लिया, बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटी को पढ़ लिया, बहुत अच्छे तरीके से ज्योग्राफी यानी कि भूगोल को पढ़ लिया, तो ये सारे के सारे विषय यानी कि जो आर्ट्स के विषय है वो आप लोगों को सरकारी नौकरी में आराम से एंट्री करा देंगे बिना किसी टेंशन के। क्योंकि सरकारी नौकरी में जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो आता है जीके यानी कि जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज में आपको इतिहास आना चाहिए, इतिहास की समझ हो, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान की समझ हो, और साथ में भूगोल की समझ हो, और इन सब का कॉम्बिनेशन जब मिलता है तो मिलती है हमें सरकारी नौकरी। और आखिरी नंबर पर हम आते हैं, और आखिरी नंबर पर मैं रखता हूं एक और जबरदस्त सी जॉब, और इसे कहते हैं पोस्ट ऑफिस की जीडीएस की जॉब, यानी कि बेहद कम कंपटीशन में अच्छी गवर्नमेंट जॉब यहां आपको मिल जाती है। हां, कभी कभी यहां पर एक और ऑप्शन होता है कि आपकी अगर 12वीं में बहुत अच्छी परसेंटेज है तो जो पोस्ट मास्टर होते हैं, तो ग्रामीण स्तर पर पोस्ट मास्टर की भर्ती सीधी 12th की परसेंटेज के आधार पर भी हो जाती है ना। इस तरीके की वैकेंसीज भी समय समय पर आती रहती हैं कि 12वीं कक्षा की आप परसेंटेज दिखाइए, जिसकी जितनी ज्यादा परसेंटेज होगी हम उसको गांव में पोस्ट मास्टर की नौकरी जो है ऑफर करेंगे। तो ऐसी व्यवस्था भी होती है। इसके अलावा भी आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा कि यहां पर कई बार एग्जाम भी होता है, कई बार बिना एग्जाम के सीधी भर्ती भी होती है, कभी कभी एग्जाम भी होता है। मेरिट के आधार पर 10वीं के अंकों के आधार पर, 12वीं के अंकों के आधार पर चयन होता है। और रूरल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि वो अपने माता पिता के बीच में रहे, माता पिता के साथ रहे, दादा दादी के साथ रहे, हंसी ठिठोली करें, खेत भी जाते रहें, बढ़िया खेत में भैंस के साथ भी घूमते रहें, तालाब में नहाते भी रहें, अपने दोस्तों के साथ अटखेलियां भी करते रहें, और साथ में नौकरी भी चलती रहे मस्त। तो अपनी फटफटी में किक लगा के सुबह से नौकरी पर निकल जाओ। बढ़िया पोस्ट मास्टर वाली नौकरी है, बढ़िया चिट्ठी विट्ठी पर्चे जो भी है सब जगह बांट आओ, शाम को मस्त तरीके से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करो, बढ़िया घर पे आके सो जाओ। तो गांव में नौकरी है उनके लिए बहुत बढ़िया है। स्टार्टिंग सैलरी जो है 12,000 से स्टार्ट होकर 30,000 तक जाती है। तो ये आप सभी लोगों के लिए मैंने यहां पर टॉप 5 ऐसी जॉब बताई है जो इजीली अगर आप 12वीं में बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं, सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझते हुए चलते हैं, तो आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरीके से नौकरी को प्राप्त करना 12वीं कक्षा के बाद बेहद आसान है। तो आप सभी लोगों को बिल्कुल देर नहीं करना है, 12वीं कक्षा के अपने रिजल्ट को बहुत जबरदस्त बनाइए। आप लोगों के लिए एक सुनहरा भविष्य जो है बाहें खोलकर खड़ा हुआ है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अरिविहान का ये प्रयास आप सभी बच्चों के लिए समर्पित है। ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और आप आगे भविष्य में हम लोगों से किस तरीके के टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी हमें बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार हो तो मुझे पता है आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, तो सब्सक्राइब का बटन एकदम ठोक कर जाइएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय। राम राम।